नमस्कार दोस्तों। आईबीएस को अगर आप परमानेंट क्योर करना चाहते हैं, चाहे आईबीएस कब्ज वाला हो या फिर डायरिया वाला या फिर मिक्स वाला या फिर कोई भी डाइजेशन रिलेटेड समस्या हो, उसको आप लंबे समय से जूझ रहे हो, जिसमें आपको साथ ही साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, वीकनेस, कमजोरी, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इस तरीके की जितनी समस्याएं हैं, उसको आप अगर ठीक करना चाहते हो तो उसका एकमात्र समाधान है धैर्य। धैर्य के साथ ही साथ किसी हेल्थ एक्सपर्ट के टच में रहना, और जो भी आपको योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, थेरेपीज दी जाए, उसे मन लगाकर तय किए गए समय तक उसको फॉलो करना, ना कि सालों साल मेडिसिन खाना और उसी पे डिपेंडेंट रहना। वो भी तब मेडिसिन खाना जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, यानी वो पूरा का पूरा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की ही समस्या है, जिसका लक्षण मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, बार बार मोशन के लिए प्रेशर बनना, या फिर कब्ज बने रहना, या फिर दिन में 3-4 बार मोशन के लिए जाना, पेट खुल के साफ ना होना, आपके मल में म्यूकस आना, साथ ही साथ बहुत सारे मरीजों में कभी कभी ब्लड भी दिख सकता है, खासकर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वालों में, जिसको फ्रिक्वेंट टाइप में मोशन आए, डिसेंट्री टाइप में, मतलब पेचिश टाइप में, मतलब जिसमें म्यूकस भर भर के आता है उन मरीजों में। तो इसका समाधान केवल और केवल आप नेचुरल बेसिस पे ही कर सकते हो। प्राकृतिक रास्ता ही अपनाकर इस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। मेडिसिन इस समस्या का टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट समाधान नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल में लगातार बदलाव करना होगा, सोने उठने का समय निर्धारित करना होगा, सही समय पे खाना होगा, सही समय पे पीना होगा, सही समय पे उठना होगा। जिस तरीके से आपके ऑफिस का या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसका एक आप टाइम शेड्यूल करके रखते हो कि सुबह के टाइम आपको 9 बजे जाना है ड्यूटी के लिए, सुबह आपको 9 बजे जाना है आपके बिजनेस के लिए, अपने शॉप के लिए। उसी तरीके से आप भी एक ये चीज निर्धारित करो कि सुबह का टाइम 6 बजे सोकर उठना ही है, 7 बजे जो हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं उसको फॉलो करना है, स्ट्रेचिंग थेरेपीज फॉलो करनी है। उसके बाद आपका जो एक तरीके से ब्रेकफास्ट का समय है, आपका नाश्ता करने का समय है, वो निर्धारित करना है कि 8 बजे, 9 बजे या फिर जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे आपको इसको लेना है। और ये भी ध्यान देना है कि इस नाश्ते में क्या लेना है, न्यूट्रिशन से भरी चीजें ही लेनी है, जिसमें ओट्स हो सकता है, जिसमें फल हो सकते हैं, या फिर जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो सकता है। तो इस तरीके के आप नाश्ता लेने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप काम के लिए जाएं। फिर दोपहर में आपका जो एक टाइमिंग है खाना खाने का, यानी लंच करने का, वो भी आप निर्धारित करें। 1 से 1:30 बजे या फिर 12 से 2 बजे के बीच में आप कर ही लें। हैवी फूड, कोई भी लोग उल्टा काम करते हैं, रात के टाइम हैवी फूड लेते हैं, दिन के टाइम लाइट फूड लेते हैं, तो ये गलत करते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार आप सभी को जो हैवी फूड लेना है, हैवी मील लेनी है, उसको आपको दिन में 10 बजे के बाद 3 बजे से पहले ही लेनी होती है, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपके फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। और रात में यानी 6 बजे के बाद अगर आप मील लेते हैं तो लाइट मील लेने की कोशिश करें, हल्का खाना खाएं, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से सोने में दिक्कत ना हो, यानी आपको इजीली नींद आ जाए और आप सुकून से सो सकें। उसके बाद फिर आप अगेन उठें, मतलब सोने का भी एक समय निर्धारित करके ही रखें, 9 से 10 बजे के बीच सोएं और सुबह 6 से 7 या 8 बजे से पहले पहले उठ ही जाएं। और उसके बाद इसी तरीके से आप अपना रूटीन रखें और किसी हेल्थ एक्सपर्ट के टच में रहें। जिस तरीके से हमारे टच में बहुत सारे मरीज रहते हैं, खासकर जो डाइजेशन रिलेटेड वाले मरीज हैं, आईबीएस से रिलेटेड जो लोग परेशान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें, आप हमारे टच में रहें और ये आईबीएस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत सारे मरीज ये सवाल करते हैं कि सर, क्या आईबीएस केवल न्यूरोथेरेपी से ठीक हो सकता है? इसका पूरा सच जो है, इसका पूरा जवाब ये सच नहीं है। इसमें आपको योगा करना होगा, स्ट्रेचिंग्स फॉलो करनी होगी, थेरेपीज में कौन कौन से थेरेपी लेने होंगे, योगा में कौन कौन सा योगा करना होगा, स्ट्रेचिंग्स में कौन कौन से स्ट्रेचिंग करने होंगे, ये आपको आपका एक जो हेल्थ एक्सपर्ट या अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट है वो निर्धारित करेगा। तो उसके अनुसार आप चीजें जब करोगे तो आप इस प्रॉब्लम से रिवर्स होने लगोगे और धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाओगे। किसी एक अनुभवी
इंसान के साथ में ही आईबीएस को क्योर किया जा सकता है। आप खुद से इसको क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गलतियां आप करते रहते हो। लोग इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लोग जा रहे हैं 2-2 महीना थेरेपी लेने के बाद, न्यूरोथेरेपी लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। लोग 3-3 साल साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। लोग जा रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की दवा भी इसमें खा रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहा है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो तुम किस लिए आते हो? तुम जाओ सब कुछ खाओ पियो मजा करो। लेकिन आईबीएस एक ऐसी समस्या है जो कि डेली मर्रा की जिंदगी 1-1 घंटा आपको बहुत मुश्किल से बिताने के लिए मजबूर करती है। तो आईबीएस में सबसे बड़ा है धैर्य। अगर आप सब्र रखकर ट्रीटमेंट हमारा फॉलो करते जाते हो, धीरे-धीरे हमें आप फॉलो करते जाते हो, तो आप इस प्रॉब्लम से 4-6 महीने में निकल ही जाओगे, कितना भी पुराना आईबीएस हो। 2-4 महीना 2-4 साल पुराना आईबीएस तो आप 3-4 महीने में क्योर कर ही लोगे, या फिर उससे कम समय का है तो आप 1 से 2 महीने में ही क्योर कर लोगे। लेकिन अगर आपका आईबीएस 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना है, तो ऐसी स्थिति में आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, तो ही आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज़ इससे निकलने का कोई दूसरा रास्ता दुनिया में मौजूद नहीं है। क्योंकि मेडिकली आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल आती है और आप मेडिकली बिल्कुल फिट होते हो। आप बस सिम्पटम्स फील करते हो। डाइजेशन खराब होने की वजह से बहुत सारी विटामिन मिनरल की कमी होती है, जैसे विटामिन B12, D3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और भी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तरह-तरह के, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का डिफिशियंसी होने का कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होना है। जब आपका आँत बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, छोटी आँत खाने को उस तरीके से डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, तब जाकर ये सारी समस्याएँ आती हैं। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप नए पेशेंट हो, पहली बार आप इस चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करो। मात्र कुछ ही महीनों में आपकी ये समस्या जो आप डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, हम इसको परमानेंट समाप्त कर देंगे, आपको बिल्कुल क्योर कर देंगे और आपकी समस्या पूरा का पूरा ठीक कर देंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी को मुझे फॉलो करना होगा और धैर्य रखना होगा। ये समस्या ना एक दिन में आई है, ना एक दिन में जाएगी, तो ये चीज़ माइंडसेट आप बनाकर मेरे हिसाब से आप चलिएगा, तो 100% कुछ ही महीनों में आप इस समस्या से बाहर निकल ही जाइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिसको ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए ही काम करते हैं और आपसे ही उम्मीद रखते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए हम आपसे कनेक्टेड रह सकें और आपकी समस्या का परमानेंट समाधान कर सकें।